बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से जो अब हम काम करने वाले हैं वहाँ पर आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन को सीखना है जनाब। ठीक है, आप सबको पता है कि 31 तक हम तमाम पार्ट्स कर चुके हैं और 31 तक आपका मैथमेटिकल इंडक्शन था। अब ये थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। मुश्किल नहीं है, बात वही है, चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी चेंजिंग आने वाली है। ठीक है, तो इसकी जो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिख दी है, लेट आई बी एन इंटीजर ऑफ स्टेटमेंट एस एन। देखिए आप सबको पता है जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम एस एन के इक्वल करते होते हैं और इसमें एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो सकता है। और अब आप पूछेंगे सर आई क्या है? आई यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। आई बेटा हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एस आई इज ट्रू। अब आई की जगह आप कुछ भी पुट कर कर अपनी कंडीशन को ट्रू करवाएंगे। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे हम 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, वो हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, सेकंड पार्ट वही है, एस के प्लस 1 ट्रू होगा जब एस के ट्रू होगा। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आप सबके सामने लिखा हुआ है, आपकी बुक पर भी है। ठीक है, तो क्या है जी, n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन n इक्वल टू 4। अब यहां पर जो वैल्यू है n की वो 4 से ग्रेटर है या 4 के बराबर होगी। या तो आप 4 पुट करेंगे या 4 से ग्रेटर पुट करेंगे, 4 से लेस देन पुट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 32 जनाब मैं लिख चुका हूं आप सबके सामने। आप सबको पता है कि हम लोग यहां पर 3 कंडीशंस बनाकर सॉल्व करते होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन, यहां पर हम हेडिंग लगा लेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों ने n की जगह 4 पुट करना है। उसने कहा है n ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, या तो n 4 के बराबर हो सकता है या 4 से ग्रेटर हो सकता है। तो मैं यहां पर n को 4 पुट करने लगा हूं क्वेश्चन में, फॉर n इज इक्वल टू 4। तो n का फैक्टोरियल, ये आपके पास क्वेश्चन है, n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2n माइनस 1। तो n की जगह 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन n की जगह 4 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक वैल्यूज। ग्रेटर देन 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 होता है ना। 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। ग्रेटर देन 2 की पावर 3, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आएगा। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये जो 24 है ये ग्रेटर देन 8 है, बिल्कुल है, 24 8 से बड़ा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो नीचे क्या लिखेंगे, सो केस फर्स्ट इज या कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। 24 जी ग्रेटर है तो हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई है। सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। तो ये है जी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब आप सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि अब हम लोगों ने सेकंड कंडीशन बनानी होती है। तो जनाब सेकंड कंडीशन बना लेते हैं, सेकंड कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, हेडिंग लगानी होती है सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं n को हम k पुट करते होते हैं, कहां पर? क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n माइनस 1। n इज इक्वल टू k है तो n की जगह हम k पुट करने वाले हैं, k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2, n की जगह k माइनस 1। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आप लोगों ने हेडिंग लगानी है थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन। ठीक हो गया जनाब। तो थर्ड कंडीशन में आप सब लोग जानते होते हैं कि थर्ड कंडीशन में हमने क्या करना है,
n को k प्लस 1 पुट करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2n माइनस 1। तो n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2, इस n की जगह k प्लस 1 और साथ में माइनस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, 2 की पावर k आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। आप सब लोग जानते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके आए। इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है, उसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनाया है। ठीक है, तो मतलब 1 और 2 का आंसर सेम आना चाहिए। अब यहां पर हमारी कोशिश है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो फिर मैं क्या करने लगा हूं, ओ बच गया। ठीक है, तो बच गया जी, लेकिन शर्ट खराब हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं क्या करने लगा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करके आ रहे हैं तमाम क्वेश्चंस में तकरीबन। ठीक है, नहीं तमाम में ही ऐसा किया है। तो इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा हूं और इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं k प्लस 1 से। तो आप सबके सामने इक्वेशन नंबर 1 ये मौजूद है। तो k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके साथ है k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 मैं राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2k माइनस 1 k प्लस 1। तो जनाब मैंने इस स्टेप को कैसे किया है, k प्लस 1 को दोनों साइड्स पर हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, उम्मीद है जी यहां तक समझ आ चुकी है। अब आपने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1, ज्यादा नहीं 7.1 तक क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोरियल बनाना सीखा है। तो देखो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल क्लोज होता है। तो देखो k प्लस 1 है, k प्लस 1 के पीछे k का फैक्टोरियल है, तो k प्लस 1 के पीछे है k का फैक्टोरियल। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को समझ आ गई है कि यहां पर कौन सा फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है। समझ आइए, देखो ना k प्लस 1 है, उसके बाद k का फैक्टोरियल है, तो कौन सा फैक्टोरियल क्लोज हो रहे हैं, k प्लस 1 का फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है। k प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या हो रहा है, यहां पर क्लोज हो रहा है। और यहां पर क्या करने वाले हैं, देखो ये 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस 2, ये 2k माइनस 1 वैसे ही आ गया, k वैसे ही आ गया। इस प्लस 1 को क्या लिखा, माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 प्लस 2 कितने होते हैं, कितने होते हैं, प्लस 1 होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली वैल्यू है इसको अंदर हम लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको तो हम सेम टू सेम लिखेंगे जनाब, ये जो वैल्यू है इसको तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। अच्छा एक बार फिर से, मल्टीप्लाई k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर ग्रेटर का साइन है तो मैंने जरा फटाफट इक्वल का साइन लगा दिया। तो ये ग्रेटर का साइन है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां ग्रेटर का साइन लगा दें। इसके बाद क्या आएगा जी, k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2k माइनस 1k, 2k माइनस 1 को माइनस 1 के साथ किया, माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 को हम 2 के साथ भी कर देते हैं, तो 2k माइनस 1 आ जाएगा। तो इस 2k माइनस 1 को k के साथ, 2k माइनस 1 को 1 के साथ, फिर 2k माइनस 1 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2k माइनस 1 डॉट k, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 की पावर k माइनस 1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा,
इन दोनों की बेस सेम है तो इसकी पावर 1 है ना, तो जब बेस सेम होती है पावर्स क्या होती हैं ऐड, तो इसकी पावर है +1, ये +1 मैंने इसके साथ लिख दिया। ये भी 2 था, ये भी 2 था, बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई। इसके बाद क्या आ जाएगा, k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2k-1 डॉट के 2k-1 प्लस 2k आ जाएगा। -1 से +1 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो नेक्स्ट k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2k, 2 की पावर k, इसको पहले लिख रहा हूं और ये जो दो वैल्यूज हैं इनको बाद में लिख रहा हूं, प्लस 2 की पावर k-1 डॉट k -2 की पावर k-1। ठीक है जनाब, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 2 की पावर k है पहले, तो 2 की पावर k मैंने पहले लिख लिया, उनको मैंने साइड पे कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर k। अब जो वो वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कहां गई, इस वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। चेक करने के लिए ये वैल्यू यहां मौजूद है, लेकिन इस स्टेप में हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। आप लोग भी इस तरह से पेपर में क्या लिख लेंगे कि ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से, इस पूरी वैल्यू से ग्रेटर है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में मौजूद है, लेकिन हमने यहां नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर k था, तो इसलिए हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर k ही रहने दी है, ताकि ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम नजर आए। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, जैसे आपके पास सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 100, तो अप टू सो ऑन का क्या मतलब होता है, वो वैल्यू वहां मौजूद है, बाकी वैल्यूज मौजूद हैं, 4 है 5 है 6 है 7 है, सारी वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, तो वैसे 9 है, 9 ग्रेटर देन है, किस से 9 ग्रेटर है, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। अब मैं लिख दूं 9 ग्रेटर देन 8। बात अभी आप लोग जब आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो इस 9 ग्रेटर देन 8 का मतलब होगा कि 9 जो है वो ग्रेटर है 8 की तमाम पीछे वाली वैल्यू से, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, वो मौजूद है वहां पर। ठीक है, इसी तरह ये वाली वैल्यूज भी यहां मौजूद हैं, लेकिन इसको हमने यहां इग्नोर कर दिया है ताकि हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाए, सेम हो जाए। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी इस स्टेप की। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 hence statement is true for all integers। तो मेरा भाई यहां पर आप लोग ये चीज लिख लेंगे, for all positive integers लिख दूं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं जी हम लिख दें, चलें लिख देते हैं, hence statement is true for all positive इंटीजर्स। ये जनाब हमारा था क्वेश्चन नंबर 32 है। अब हम 33 की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3 फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है जनाब, तो सेम टू सेम उसी तरह का ही क्वेश्चन है 32 की तरह का। आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या 3 के बराबर लेनी है या 3 से ग्रेटर लेनी है, कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए, कंडीशन को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए जनाब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन की क्या लगा लेनी है, हेडिंग लगा लेनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहां लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3। ठीक है जनाब, तो वो कैसे, क्योंकि n ग्रेटर और इक्वल है 3 के, तो मतलब n 3 के बराबर है या 3 से ग्रेटर है, तो हम n इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है जी, n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3।
तो n की जगह हमने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन n की जगह 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है। तो 9G 6 से ग्रेटर है, तो आपने कहा सर बिल्कुल ग्रेटर है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। तो साथ में क्या लिख देंगे, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो उम्मीद है जनाब आप सबको समझ आ चुकी है। अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं, सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, n को क्या पुट करना है, n को सेकंड कंडीशन में हमने k पुट करना है जी। तो जहां जहां n होगा वहां वहां हम k पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3, n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3। तो n की जगह हम k पुट कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन है, तो यहां आ जाएगा k प्लस 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड कंडीशन, यहां पर हम हेडिंग लगा लेंगे थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में आप सब लोग क्या लिखने वाले हैं, आप लोग लिखने वाले हैं थर्ड कंडीशन में फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो n की जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3, n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3। तो अब हम n की जगह k प्लस 1 यहां रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 ग्रेटर देन n की जगह k प्लस 1, साथ में आ जाएगा प्लस 3। तो k प्लस 1 होल का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 प्लस 3 क्या होता है 4 होता है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप सबको पता है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है और इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या कर लेनी है, प्रूव कर लेनी है। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो फिर हमने क्या करना है, हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड 2k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने वेरीफाई कर लेनी है। तो 2k प्लस 1 को मैं दोनों साइड्स पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखें जी ये k स्क्वायर है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 k स्क्वायर में मैंने ऐड कर दिया 2k प्लस 1, लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया ग्रेटर देन k प्लस 3 है ना, k प्लस 3, इस यहां भी राइट हैंड साइड पर भी हमने ऐड कर दिया 2k प्लस 1। तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये फार्मूला बन रहा है k प्लस 1 होल का स्क्वायर का। तो k प्लस 2k प्लस 1, तो यहां पर देखें हमें चाहिए k प्लस 4 चाहिए। आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखनी है, तो k वैसे ही लिख लेते हैं हम, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, और ये जो प्लस 2k है इसको हम यहां साइड पे लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 होल का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 4 आ जाएगा, ये k प्लस 4 आ जाएगा। और ये जो 2k है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अभी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में समझा दिया है कि प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते होते हैं, ये वैल्यू मौजूद तो है लेकिन इस स्टेप में हमने इसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है जनाब, ताकि हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फिर 2 और 3 सेम है, तो हम लोगों ने क्या लिख लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहां क्या था 3 था। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम 34 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है आप सबके सामने। 4n ग्रेटर देन 3n प्लस 2n माइनस 1 फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो वही काम है जी, सेम टू सेम। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फर्स्ट कंडीशन ले लेनी। तो यहां पे जी हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं फर्स्ट कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2 कर लेंगे ना, क्योंकि n ग्रेटर और इक्वल है 2 से। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 4n ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर है सिर्फ 3n प्लस 2n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 2 है जनाब, तो n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 3n की जगह 2 प्लस 2n की जगह 2 माइनस 1। 4 की पावर 2 16 होता है जनाब, ग्रेटर देन 3 की पावर 2 6 होता है, 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा ना। तो 16 ग्रेटर देन 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप सब लोगों को पता है कि 16 जो है वो 8 से ग्रेटर ही है। तो क्या लिखेंगे, सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया मेरा भाई। अब आप सब लोगों ने क्या करना है, अपनी सेकंड कंडीशन बना लेनी है। और सेकंड कंडीशन में n की जगह k को आप लोगों ने पुट कर देना है। ठीक है जी। तो लिखें जी सेकंड कंडीशन, हेडिंग लगा लेते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, n को k पुट कर देना है। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की जगह हम लोग k पुट करने वाले। तो ये जी हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले, 4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो n है हमारे पास k के बराबर, तो n की जगह k आ जाएगा, 3n की जगह k आ जाएगा, प्लस 2n की जगह k आ जाएगा माइनस 1, 4k। बस जी, आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सेकंड कंडीशन यहीं तक ही सॉल्व होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब है जी हमारे पास थर्ड कंडीशन। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन। तो जनाब थर्ड कंडीशन में आप लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड कंडीशन में आप लोग n को k प्लस 1 पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस 1। तो आपके पास 4n ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है। अब हम n की जगह k प्लस 1 पुट करने वाले हैं। 4n की जगह k प्लस 1 ग्रेटर देन 3, n की जगह k प्लस 1 प्लस 2, n की जगह k प्लस 1 और साथ में आ जाएगा माइनस 1। 4 k प्लस 1 ग्रेटर देन 3, k प्लस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 की पावर k बच जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी होती है। अब यहाँ 4 की पावर k प्लस 1 है, यहाँ 4 की पावर k है। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ k प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है। तो फिर अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 इन
इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पर भी कर देंगे 4 डॉट 4 की पावर k ग्रेटर देन 4, 3 की पावर k आ जाएगा प्लस 4 2 की पावर k माइनस 1। तो 4 को यहां भी मल्टीप्लाई, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 4 को इसके साथ भी, सबके साथ 4 को हम लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप जी, आप सबको पता है कि इन दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। ये भी 4 है, वो भी 4 है, दोनों की बेस सेम है ना। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो k प्लस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन, देखो इसकी पावर 1 है ना, तो k प्लस 1। ये जो 4 है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, साथ में आ जाएगा 3 की पावर k आ जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमें k प्लस 1 चाहिए ना, तो 3 को बनाना है k प्लस 1। तो k प्लस 1 तो तब बनेगा जब इस 3 की पावर k के साथ 3 आ जाए, ठीक है। और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये जो 4 है इसको 2 प्लस 2 और साथ में आ जाएगा 2 की पावर k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां तक उम्मीद है जी, अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह समझ आएगी। प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली वैल्यू वैसी ही आ जाएगी, 4 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर k को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर k को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 की पावर k और 3 आ जाएगा। 2 की पावर k माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, प्लस 2 की पावर k माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 को 2 की पावर k माइनस 1 से, इस 2 को भी हम 2 की पावर k माइनस 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर k माइनस 1। तो इन दोनों 2s को हमने इससे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जनाब, 4 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस, इसकी पावर जी आपके पास 1 है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इनकी बेसिस सेम है, पावर्स को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह जी इन दोनों की बेसिस भी सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। इसकी पावर 1 है ना, बेसिस सेम पावर्स ऐड। इन दोनों की बेस भी सेम है, तो पावर को हम ऐड कर देंगे, k माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। 4 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k प्लस 1। देखें जी, माइनस 1 से प्लस 1 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर k बच जाएगा, यहां भी माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, 2 की पावर k बच जाएगा। तो 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 1 प्लस 2k। देखिए जी, इस 3k प्लस 1 और 2k को मैंने एक साथ कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमें चाहिए था ये 3 की पावर k और लास्ट वाला 2 की पावर k, इसको हमने एक साथ कर लिए। इन दोनों को एक साथ कर लिया, 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 1 प्लस 2k। इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। वजह आपको पता है, वजह है इक्वेशन नंबर 2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। From equation 2 and 3, his statement is true for all positive integers n greater than and equal to 2। ये है 34। अब हम 35 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। 35, 3 की पावर n लेस देन n फैक्टोरियल फॉर इंटीग्रल वैल्यू n ग्रेटर देन 6।
अब आप n 6 नहीं ले सकते, n ग्रेटर देन 6 लेना है, तो 6 से बड़ा आपने लेकर चेक करने। तो फिर कैसे करेंगे, देखें जी फर्स्ट कंडीशन, अब n फर्स्ट कंडीशन में n को हम 6 नहीं ले सकते, तो हम n जरा 7 से चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट प्रूव होती भी है या नहीं। तो फिर हमने क्वेश्चन लिख लिया 3 की पावर n लेस देन n का फैक्टोरियल, तो यहां पर हम n की जगह 7 पुट कर देंगे और लेस देन n की जगह 7 पुट कर दिया, यहां 3 की पावर 7 आ गया, n की जगह 7 आ जाएगा। 3 की पावर 7 आप लोग अपने अपने कहाँ लोगे, कैलकुलेटर पे, तो क्या आएगा 2187 आ जाएगी। 3 की पावर 7 2187 लेस देन 7 का फैक्टोरियल आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे लोगे तो 5040 आ जाएगा। आप लोगों को कैलकुलेटर पे फैक्टोरियल लेना आता है, चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको सिखाया है। तो भाई 2187 लेस है 5040 से, ठीक है जी। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो क्या लिख देंगे, सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जनाब। अब सेकंड कंडीशन जी, हेडिंग लगा लेंगे आप सब लोग सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में n को आप लोगों ने k पुट करना है, तो ये है जी क्वेश्चन लिख रहे हैं जी। सबसे पहले 3 की पावर n लेस देन n का फैक्टोरियल, n की जगह हम k पुट कर रहे हैं, तो यहां कर लेते हैं 3 की पावर k लेस देन k का फैक्टोरियल। तो जी अब हमने n की जगह हम लोगों ने k पुट कर दी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड कंडीशन बना लेनी है। तो यहां पर जी आप लोग हेडिंग लगा लेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में n को आप लोगों ने क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट कर देना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर n लेस देन n का फैक्टोरियल। अब हम लोगों ने n की जगह k प्लस 1, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 3, इस n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा, फिर लेस देन आ जाएगा, फिर n का फैक्टोरियल आ जाएगा, n की जगह k प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है जनाब। तो हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है। अब आप सबको पता है, बच्चा जानता है कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज कर इक्वेशन नंबर 2 वेरीफाई करवानी होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सेम करना होता है। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, k प्लस 1 से। तो ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, तो k प्लस 1 3 की पावर k आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई, फिर ये लेस देन आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई k प्लस 1, और साथ में क्या आ जाएगा, k का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हमने दोनों साइड्स पर इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इस प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, हम इस प्लस 1 को लिख सकते हैं -2 प्लस 3। जनाब -2 प्लस 3 क्या होता है, प्लस 1 होता है, साथ में आ जाएगा 3 की पावर k लेस देन, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना, k प्लस 1 के पीछे k के बाद k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, तो हमने इसको क्या लिखा, k प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया है। ठीक है। अब हम इस 3 की पावर k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी वैल्यू के साथ। तो इस k को 3 की पावर k के साथ, k 3 की पावर k, -2 को 3 की पावर k के साथ, -2 3 की पावर k, 3 को 3 की पावर k के साथ, +3
3 की पावर k लेस देन, यहां क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जी हमने इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 में हमें जरूरत है 3k प्लस 1 की जरूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप जरा बना लेते हैं। k 3 की पावर k वैसे ही आ जाएगा, k 3 की पावर k माइनस 2 3 की पावर k प्लस 3k प्लस 1। देखें जी इन दोनों की बेस सेम थी, इसकी पावर 1 है, जिसकी बेस सेम है उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेस देन k प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अब हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है जैसे किसी को इग्नोर करते हैं ना, बस बस खत्म। इसको भी इसी तरह से फुल इग्नोर। ठीक है जी। तो ये मैंने रीजन आपको शुरू में बता दी क्वेश्चन नंबर 32 में। तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 3k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये 11 इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 सेम हो गए हैं, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हिंस statement is true for all positive integers n greater than 6। ठीक है जी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 35 और उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर लाजमी लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप 35 का। अब हम यहाँ 36 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जी, क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n का स्क्वायर फॉर इंटीग्रल वैल्यू n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ठीक हो गया जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है जनाब, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, n को 4 पुट कर देंगे, क्योंकि 4 के भी तो इक्वल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन n का स्क्वायर। n की जगह 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर। 4 का फैक्टोरियल अगर हम ओपन करते हैं 4 3 2 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 3s are 12, 12 2s are 24 ग्रेटर देन 16। बिल्कुल जी 24 बड़ा है 16 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा है। तो नीचे क्या लिख देंगे, सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, हेडिंग लगा लेंगे जी सेकंड कंडीशन की। तो आप सब लोग जानते हैं कि सेकंड कंडीशन में n की जगह हमने k पुट करना होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। क्वेश्चन में n की जगह k, मतलब k का फैक्टोरियल आ जाएगा ग्रेटर देन n का स्क्वायर है ना, तो n की जगह पे k आ जाएगा और k का स्क्वायर। इसको हम लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम लोग अपनी थर्ड कंडीशन बना लेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे जी थर्ड कंडीशन की, यहां पर हेडिंग लगा रहे हैं जनाब थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं n को हम k प्लस 1 रिप्लेस करने वाले होते हैं, n को k प्लस 1 पुट करने वाले होते हैं थर्ड कंडीशन में। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है जी, n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन n का स्क्वायर। तो हम n की जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे, k प्लस 1 का फैक्टोरियल, k प्लस 1
और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो मेरा भाई अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना होता है और साथ में क्या करना होता है जनाब, इक्वेशन नंबर 2 वेरीफाई करवानी होती है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को k+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब ये k का फैक्टोरियल है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ k+1 बना हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 को k+1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई k+1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां भी k+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, k+1 के फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 के स्क्वायर। तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर भी k+1 से, राइट हैंड साइड पर भी k+1 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, k+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि k+1 के पीछे k है, k के पीछे फिर k-1, k-2, k-3, तो इसलिए इस वैल्यू को हम k+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। k+1 के स्क्वायर को हमने क्या लिखना है, k+1 लिखना है। अब आप पूछोगे सर वो क्यों, असल में k स्क्वायर ऐसी वैल्यू है जो इससे लेस नहीं है। अब आप यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लोगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये ग्रेटर नहीं बनेगी। तो ग्रेटर ना बनने की वजह से इस k स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया और इस k स्क्वायर की जगह हमने k+1 लिख लिया। अब आपको याद कैसे रहेगा, आप यहाँ राइट हैंड साइड देख के याद करोगे। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल k+2 बन रहा होगा तो इस वैल्यू को आप k+2 कर दोगे, 3 बन रहा होगा तो 3, 4 बन रहा होगा तो 4, जो भी बन रहा होगा वही वैल्यू आप लोग वहां पर रिप्लेस कर दोगे। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी तरह ही करने पड़ेंगे, ये सबसे आसान वे है इसका करने का। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वही इसी तरह करने हैं, ठीक है, यही तरीका है। आप लोग कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर नहीं बन रही थी, ग्रेटर ना बनने की वजह से इस k स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, k+1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा साथ में k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1, इसको हम लिख देंगे k+1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये इक्वेशन 2 थी आपकी ना, ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों इक्वेशंस आपकी क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। तो नीचे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 36 था जी, क्वेश्चन नंबर 36 लाजमी लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 statement is true for all positive integers and greater than or equal to 4। अब हम चलते हैं 37 की तरफ जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 की स्टेटमेंट है 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 2n + 5n + 2n + 4 फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसके कुछ स्टेप्स मैंने पहले ही कर लिए हैं, क्योंकि जो शुरू के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट 31 जो क्वेश्चंस थे वो इसी तरह से ही हमने किए हैं। 31 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है जी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि n -1 से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, n = -1 पर इसको चेक कर लिया फर्स्ट कंडीशन में। तो यहां से भी मैं फर्स्ट वैल्यू ले लूंगा और यहां से राइट हैंड साइड ले लूंगा, ठीक है जनाब। तो ये फर्स्ट वैल्यू और ये राइट हैंड साइड, n की जगह -1, n की जगह -1 पुट कर दिया मैंने। तो -1 + 2 1, -1 + 4 3, 3 1s are 3, तो ये हमारा आंसर ट्रू हो गया। नीचे हमने क्या लिखा, सो केस फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप सबको पता है। सेकंड कंडीशन में n की जगह आप लोगों ने k को पुट करना होता है सेकंड कंडीशन में। तो 3, 5, 7 इस n की जगह k पुट कर दिया, यहां भी n की जगह k, यहां भी n की जगह हमने k पुट कर दी है। तो n की जगह k और k आ जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे।
अब आप सबको पता है थर्ड कंडीशन आप लोग बनाएंगे और वहां पर n को आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, k+1 पुट कर देना है। तो जहां जहां n होगा वहां वहां k+1 पुट कर देंगे आप लोग। तो मैंने लिखा 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। देखें क्या लिखा हुआ है, 2n, 2 आ जाएगा n की जगह k+1, फिर यहाँ n की जगह k+1 और यहाँ भी n की जगह k+1 और +4 आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k, 2 1s are 2 + 5, k वैसे ही आ जाएगा, +1 +2 +3 आ जाएगा, +1 +4 +5 आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद देखें जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3, 5, 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k, 2 + 5, 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है, इज इक्वल टू k+3, k+5। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये आ जाएगा जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया जी। अब आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 2, यहां जो भी वैल्यू बनती है लेफ्ट हैंड साइड लास्ट वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते होते हैं, ऐड करते होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐड 2k + 7 इन इक्वेशन 1। ये जनाब इक्वेशन नंबर 1 है, इस वैल्यू को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन प्लस 2k + 5। तो ये जनाब 2k + 5 आ गया। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या ऐड करेंगे, 2k + 7, तो प्लस 2k + 7, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पर भी हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है, k+2 k+4। तो मैं इसको रेस कर देता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू k+2 k+4 प्लस 2k + 7 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में यहां भी ऐड कर देंगे, यहां भी, दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट 3 + 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k। अब बच्चा बच्चा जानता है, जिसने मेरे पास काम किया है उसको पता है कि इस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे, ये वैल्यू हम इनफिनाइट में ले आएंगे, सिर्फ लास्ट वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k को k के साथ k², k को 4 के साथ, 2 को k के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, 2k + 7। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं, 3 + 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन 2k + 7। ये तो वैसे ही आपको सबको पता है कि ये साइड तो लेफ्ट साइड तो आनी है, k², 4k + 2k 6k, 6 और 2 8k आ जाएगा। 8 + 7 क्या हो जाएगा, 8 + 7 15 हो जाएगा, 8 + 7 15। 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 2k + 7। अब हम इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे, k², 3 5s are 15, 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 और हमारा जो 5 है वो इसके फैक्टर्स में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसको तो भाई ये तो आपके साथ साथ है, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 2k + 7। यहां से हम k कॉमन ले लेंगे तो k + 3 आ जाएगा, और +5 कॉमन ले लेंगे तो k + 3, इन दोनों में से और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है। तो बाकी क्या आ जाएगा, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 2k + 7, k + 3 और k + 5 आ जाएगा। और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर
3 का नाम दे देंगे, ठीक है मेरा भाई। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये आप लोगों की क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसके नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हिंट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है जी। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हिंट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n greater than 1 from equation 2 and 3 from equation 2 and 3 hence statement is true, hence statement is true for इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, मैं क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं, n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये वाली स्टेटमेंट लिख ली, ट्रू फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये है 37। अब हम 38 की तरफ चलते हैं। तो फाइनली जी हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत लेंथी आपके पास ये एक्सरसाइज है, 38 क्वेश्चन है, तमाम के तमाम क्वेश्चन ही आपको मेरे पास मिल जाएंगे, एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ करवाया है, और उम्मीद है जिन बच्चों ने साथ साथ मेरे काम किया है उनको समझ भी आई है। तो क्वेश्चन नंबर 38, 1 + nx लेस देन एंड इक्वल टू 1 + x रेज टू पावर n, और हमारे पास कंडीशन है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 सॉरी, तो यहां पर है x ग्रेटर देन -1। तो कंडीशन है n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। क्वेश्चन नंबर 38 है। तो अपना टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग क्या लिख लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, 1 + nx 1 + x की पावर n की जगह 1 पुट कर देंगे। क्या n की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या तो n 2 से ग्रेटर होगा या 2 से बराबर होगा, तो हम n 2 पुट करेंगे ना। तो n की जगह यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 + 2x 1 + x, n की जगह पे क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, तो ये कंडीशन इस वैल्यू से लेस होगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है जी। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, सो केस फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। अब हम लोग लिखेंगे सेकंड कंडीशन, हेडिंग लगा लेंगे जनाब सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं n को आप लोगों ने k पुट कर देना है। क्वेश्चन में 1 + n की जगह kx आ जाएगा, 1 + x n की जगह पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आप लोगों ने अपनी थर्ड कंडीशन ले लेनी। तो थर्ड कंडीशन में आप सब लोगों ने क्या करना है, थर्ड कंडीशन में आप लोगों ने n को k + 1 पुट कर देना है। तो n की जगह आप लोग पुट कर देंगे k + 1, तो 1 + n की जगह k + 1 x आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू k + 1 x लेस देन इक्वल टू 1 + x, पावर में n है तो n की जगह k + 1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है, आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप सबको पता है हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके 2 और 3 को फिर हम लोग इक्वल कर लेते होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 1 + x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 1 + x इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + kx, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 1 + kx, 1 + kx, इसको हमने वैसे लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में ही करेंगे ना,
तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर के 1 प्लस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 प्लस एक्स को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स को यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को 1 के साथ, 1 को x के साथ, kx को 1 के साथ, kx को x के साथ, तो kx का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों की बेस सेम है तो क्या उसकी पावर 1 है ना, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग माशाल्लाह समझदार हैं, जीनियस हैं, यहां तक समझ आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब एक छोटा सा काम करना है, 1 प्लस इन दोनों में से x कॉमन लिया तो इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे k बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, k x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 1 प्लस एक्स k प्लस 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 देखो जो आपने कंपेयर करनी है, 1 प्लस के प्लस 1 एक्स आपके पास बन चुका है, लेकिन के एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या करेंगे। आप लोग कहोगे सर आप इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पीछे मैंने आपको काफी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने काफी डिटेल में आपको ये चीज समझाई है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में के एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अब हम इसको इग्नोर कर देंगे। आप पेपर में भी इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स, साथ में आ जाएगा 1 प्लस के लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स के प्लस 1। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो। अब आप कहोगे सर x यहां पर है और ये यहां पर है, इसका कोई इशू नहीं है, ये x चाहे यहां लिखो या ये x यहां लिखो, तो बात एक ही है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 आपकी सेम हो चुकी हैं। आप नीचे क्या लिखने, केस 2 इज सेटिस्फाइड लिख लेंगे, या लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, मींस स्टेटमेंट is true for all positive integral। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था, पॉजिटिव इंटीग्रल, साथ में स्टेटमेंट में क्या था, वैल्यूज कौन कौन सी थी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन -1। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे। एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है, तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं, एक एक क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मौजूद है। कोई इशू हो तो लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।